नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जीके का महारिवीजन। उत्तर प्रदेश जीके से हमारी आगामी परीक्षा में 15 से 20 प्रश्न आने वाले हैं, वो चाहे यूपी पीसीएस हो, आरओ-एआरओ हो, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम अभी आपका लगा हुआ, उसमें भी 15 क्वेश्चन यूपी जीके से आते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी का भी एग्जाम है, उसमें भी जीके के क्वेश्चन यूपी जीके से क्वेश्चन आते हैं। 15 से 20 प्रश्न लगभग आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड प्रोविंस, आर्य प्रदेश, अवध प्रांत या उत्तरी प्रांत। बताइए। सही जवाब है यूनाइटेड प्रोविंस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज, यहाँ पे पंचायती में छूट गया है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर कब किए गए? आपके ऑप्शंस हैं 7 दिसंबर, 10 मार्च, 7 जनवरी या 19 दिसंबर 1948। बताइए। सही जवाब है 7 दिसंबर 1947। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं 1992 में, 1994 में, 1995 में या फिर 1996 में। सही जवाब है 1994 में। नेक्स्ट की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं गोविंद बल्लभ पंत, श्री नारायण दत्त तिवारी, चौधरी चरण सिंह या फिर हेमवती नंदन बहुगुणा। आपको बताना है सबसे ज्यादा दिनों तक कौन मुख्यमंत्री रहा है उत्तर प्रदेश का। सही जवाब है गोविंद बल्लभ पंत। आगे चलते हैं। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है। ये आपको बताना है कि एक स्तरीय है या चतुर्थ स्तरीय या त्रिस्तरीय या फिर दो स्तरीय है। सही जवाब है त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय हमारे यहाँ पर स्थानीय शासन का ढांचा है। और त्रिस्तरीय में कौन कौन से आते हैं? एक, एक तो आपका आ जाएगा जिला पंचायत, एक आएगा क्षेत्र पंचायत और एक आपका आ जाएगा ग्राम पंचायत। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? आपके ऑप्शंस हैं राज्यपाल को या राष्ट्रपति को या फिर मुख्यमंत्री को या इनमें से किसी नहीं। उत्तर प्रदेश में क्या सारे जो हमारे स्टेट हैं लगभग सभी में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? ये हमारे राज्यपाल को है। किसको है? राज्यपाल को। ठीक है। आगे चलते हैं। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है या फिर कहाँ से लिया गया है उसे? आपके ऑप्शंस हैं इलाहाबाद से, मथुरा से, अलीगढ़ से या फिर सारनाथ से। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा।
इसका सही उत्तर है सारनाथ से। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? पहला है मथुरा, दूसरा कौशाम्बी या प्रयागराज या फिर सभी। तो गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। यानी कि इसमें से प्रयागराज भी था, कौशाम्बी भी था और मथुरा भी था, यानी कि सही जवाब आपका उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा थी, उसका जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? आपको बताना है। तो बुंदेलखंड, सारनाथ, इलाहाबाद या फिर मथुरा में। सही जवाब क्या है? सही जवाब आपका सारनाथ। आगे चलते हैं। किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश का नाम कब रखा गया था? 1937, 1935, 1856 या 1961 में? चलिए बताइए। तो सही जवाब क्या होगा? 1937 में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? यानी कि जो किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? आपको बताना है। महात्मा गांधी ने किया था, चौधरी चरण सिंह ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था? बताइए। ये प्रश्न एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध जो काकोरी षड्यंत्र कांड है, उसकी डेट क्या है? कब ये हुआ था काकोरी कांड? इसी को अब जो है काकोरी ट्रेन एक्शन भी बोलते हैं। कांड को हटा के क्या बोलते हैं? काकोरी ट्रेन एक्शन बोलते हैं। चलिए जवाब दीजिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 9 अगस्त 1925। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार कर लिया? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की जो बाबर है, उसने कब अधिकार कर लिया था? आपके ऑप्शन है 1529, 1526, 1530 या फिर 1522 में। बताइए। पानीपत के युद्ध के बारे में पता होगा। उसी के जरिए जो बाबर है, उसने क्या किया था? आगरा पे अधिकार कर लिया था अपना। तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा? 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध आपको बताना है। ये किन किन के बीच हुआ था सामूगढ़ का युद्ध? ये औरंगजेब और दारा सिकोह के बाद, दारा सिकोह के बीच में हुआ था। ठीक है। और ये कब हुआ था? ये आपको बताना है। तो ये हुआ था आपका 1658 में। अगर डेट आपको पूछे तो आपको बताना है 29 मई बताना है। क्या बताना है? 29 मई। ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो चौखंडी स्तूप है, वो कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये स्थित है सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? आपको बताना है।
शिलालेख से प्रश्न बहुत आते हैं, तो आपको इस पे ध्यान देना है। जो उत्तर प्रदेश का अयोध्या स्थित शिलालेख है, कौन-सा? अयोध्या स्थित जो शिलालेख है वो किस काल का है? आपके ऑप्शंस हैं मौर्य काल का है या फिर गुप्त काल का है या फिर शुंग काल का है या फिर कुषाण काल का है? बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? शुंग काल का। शुंग काल या फिर इसको धनदेव काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनदेव काल। कहीं-कहीं पर इसको धनदेव काल भी बोला जाता है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक के स्तंभ लेख स्थित हैं? मथुरा में किस शासक के स्तंभ लेख स्थित हैं? आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं कनिष्क या फिर समुद्रगुप्त या फिर अशोक या फिर बिंदुसार। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा? कनिष्क। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ है? आपको बताना है कि जो अकबर की रानी थी जोधाबाई, जो काफी फेमस थी, उनका महल अकबर ने कहाँ पर बनवाया था? आपको बताना है। आपके ऑप्शन से क्या ये फतेहपुर सीकरी में है या फिर फिरोजाबाद में या फिर आगरा में या फिर अकबराबाद में? थोड़ा इजी क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी में। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का वो स्थान जहाँ पर सूक्ष्म यंत्र का निर्माण होता है। तो ये आपकी राजधानी लखनऊ में होता है। कहाँ पर होता है? राजधानी लखनऊ में। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? ये स्टॉक एक्सचेंज है वो यूपी में कहाँ पर है? आपको ये बताना है। तो कहाँ पर है? लखनऊ में है या फिर गाजियाबाद में या वाराणसी या कानपुर में है? बताइए। तो क्या ये कानपुर में है? जी हाँ, बिल्कुल। ये कहाँ पर है? कानपुर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में को कितने संभागों में बांटा गया है? यानी कि कितने संभाग हैं उत्तर प्रदेश में? 12, 15, 13 और इसका एक ऑप्शन नीचे आ गया है 18। तो आपको बताना है कहाँ पर कितने संभाग हैं? ये कितने हैं? 18 संभाग। कितने हैं? 18 संभाग। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतक स्वामी हरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? आपको बताना है। जो स्वामी हरिदास थे वो किस मुगल काल में थे? वो अकबर के समय थे या फिर औरंगजेब के समय या फिर शाहजहां या फिर बाबर? बताइए। और दोस्तों प्रश्नों के साथ ये जो हमने लगाए हैं पिक्स लगाए हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी मेहनत से इन पिक्स को ढूंढा गया है एक एक करके, तब आपके बीच लेकर आए हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अकबर। ये किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। आगे चलते हैं। वो कौन सा नृत्य है उत्तर प्रदेश का जो गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? कैसा है? डांडिया नृत्य जैसे, जैसे इसमें भी डंडे से हो रहा है। तो ये कौन सा नृत्य है? ये जागर नृत्य है या फिर घर का रही है या सेना नृत्य है? इसमें भी आपका एक ऑप्शन छुप गया है, दूसरे पेज में आ गया है, या फिर पाई डंडा। बताइए क्या है सही जवाब? जागर नृत्य, घर का रही, सेना नृत्य या फिर पाई डंडा? तो ये क्या हो जाएगा? पाई डंडा। जैसे कि पिक्स से ही आप देख गए होंगे कि इसमें डंडे से जो है खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का जो छोलिया नृत्य है वो किस जाति में प्रचलित है? पासी में, धोबी में या कहार में या राजपूतों में? बताइए।
छुलिया नृत्य आपका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में होता है। तो ये कौन सी जातियों द्वारा होता है? तो ये राजपूतों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राजपूतों के द्वारा। या फिर कभी-कभी लिख के आता है कुमाऊँ, जो कुमाऊँ जातियाँ हैं उनके द्वारा ये होता है। किसके द्वारा? कुमाऊँ जातियों द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? आपको बताना है रानी लक्ष्मीबाई ने किया या फिर कुंवर सिंह ने किया या नाना साहब ने या फिर तात्या टोपे ने किया? बताइए। इजी क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। तो इसका सही जवाब क्या है? कुंवर सिंह। क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जो भारत की कुल जो है जो कृषि योग्य भूमि है वो कितनी है? यानी कि भारत के अगर रेफरेंस में लिया जाए तो जो उत्तर प्रदेश की कृषि योग्य भूमि है वो कितनी है? आपको बताना है। 22% है, 15 या 17 या 19? बताइए। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी? 22%। कितना हो जाएगा? 22%। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ मिलता है? ये बांदा में मिलता है या झांसी में या हमीरपुर में या ललितपुर में? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बांदा में। कहाँ पर? बांदा में। उत्तर प्रदेश की बांदा में रॉक फॉस्फेट मिलता है। आगे चलते हैं। जो नॉन प्लास्टिक फायर क्ले है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? बताइए। ये मिर्ज़ापुर में मिलेगा या जौनपुर में या बनारस में या इलाहाबाद? बताइए। तो ये कहाँ पर मिलेगा? ये आपके मिर्ज़ापुर में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? मिर्ज़ापुर में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन-सा स्थान है? आपको बताना है कि चावल उत्पादन करने में जो उत्तर प्रदेश है हमारा, वो किस स्थान पे है? चौथा, 5वां, दूसरा या फिर पहला? बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? दूसरा स्थान। कौन-सा? दूसरा। तो पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का, यानी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल चावल चावल उत्पादन में भारत में पहले नंबर पे है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? जी, सरसों हमारे यहाँ कब उत्पादित की जाती है? खरीफ में, जायद में, रबी या सारे मौसम में बो दिया जाता है? बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। तो ये रबी के मौसम में। किसमें? रबी के मौसम में सरसों बोई जाती है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? बताइए। गोकुल बैराज जो पेयजल परियोजना है उत्तर प्रदेश की, जो कि यमुना नदी पर है, इसका निर्माण कब किया गया था? तो इसके जो निर्माण की शुरुआत थी, वो तो शुरू हो जाती है कब से? 1920 से। कब से? 1920 से। सॉरी, मैंने शारदा निर्माण का बता दिया। ये शुरू कब से होती है? 1990 से। इसका निर्माण कब किया गया? 1990। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? दिसंबर 1990। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? आपके ऑप्शन है रामगंगा पर है, ये भागीरथी पर, बेतवा या फिर घग्गर। रानी लक्ष्मीबाई बाई बांध को ही हम क्या जानते हैं? राजघाट परियोजना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? राजघाट परियोजना। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई ना देकर राजघाट परियोजना पूछता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बेतवा नदी पर। कहाँ पर?
बेतवा नदी पर। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया? बताइए। उत्तर प्रदेश में जो शारदा नहर प्रणाली है, उसका निर्माण कब किया गया? तो ये शारदा नहर प्रणाली जो है, इसका निर्माण कब से प्रारंभ होता है? इसका निर्माण कार्य जो है, वो शुरू हुआ था 1920 से। कब से शुरू हुआ था? 1920 से शुरू हुआ था। और इसका निर्माण कार्य पूरा कब हो गया? वो 1928 में पूरा हुआ। कब पूरा हुआ? 1928 में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1928। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश का केंद्रीय वानिकी परिषद है, उसकी स्थापना कब की गई? बताइए। ये 1948 में की गई, 1954 में, या 1950 में, या फिर 1895 में? ये है कहाँ? ये उत्तर प्रदेश के झांसी में है। कहाँ पर है? झांसी में। बताइए कब हुई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1948 में। कब? 1948 में, यानी कि आज़ादी के 1 साल बाद ही इसकी स्थापना कर दी गई थी उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई थी? बताइए। ये उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में पूछ रहा है, इस बात का ध्यान करिएगा। ठीक है। तो ये 1948 में हुआ, 1852, या 1952, या 1906 में? बताइए। तो ये कब हुआ? 1952 में। कब हुआ? 1952 में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? जो उत्तर प्रदेश के वन हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया? 5, 4, 6, 7? बताइए। ये भी प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स में, आपको पता भी होगा, आई होप। तो ये कितने भागों में बांटा जाता है? 6 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 6 भागों में। आगे चलते हैं। चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बताइए। तो चंबल राष्ट्रीय उद्यान है, वो किस जिले में? लखनऊ में है, बहराइच, इलाहाबाद, बांदा? तो चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य है, वो वैसे तो 3 राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान में भी, एमपी में, और हमारे उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताइए। ये बांदा में। कहाँ पर हो जाएगा? बांदा में। इसका क्षेत्र जो है, कुछ आगरा और इटावा में भी फैला हुआ है। कहाँ पर? आगरा और इटावा में भी। ठीक है। तो अगर ऑप्शन में ये दिए होंगे तो आप इन पे भी ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजातियां निवास करती हैं? कौन सी जनजातियां? थारू जनजातियां। तराई में निवास करती हैं, पठारी में, मैदानी में, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तराई क्षेत्रों में। कौन सा? तराई क्षेत्रों में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? दोस्तों, ऑपरेशन ग्रीन जो योजना है, वो 2 हैं, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। एक ऑपरेशन ग्रीन योजना जो थी, वो वनारोपण के लिए थी, मतलब वनों को लगाने के लिए थी, और एक जो ऑपरेशन ग्रीन योजना थी, वो सब्जियों के लिए थी, फल सब्जी उत्पादन के लिए। तो यहाँ पर जो फल सब्जी उत्पादन है, उसके लिए पूछ रहा है। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो फल सब्जी का उत्पादन वाली जो ये योजना थी, ये कब शुरू हुई थी? बताइए। 1 जुलाई 2005 में। कब? 1 जुलाई 2005 में। और जो वनारोपण वाली थी, वो कब शुरू हुई थी? वो आपकी 2001 में शुरू हुई थी। दोनों ध्यान रखिएगा। अगर ऑपरेशन ग्रीन वनारोपण वाला पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? 2001 में बताएंगे।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया है वो जगह कौन सी है? बताइए। इलाहाबाद में है, बरेली में, कानपुर या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। आपको इसकी पिक भी दिखाई दे रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए। ये क्या है? राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? अमेठी में है, रायबरेली में है, जगदीशपुर में? इसका एक ऑप्शन नीचे चला गया है, उसको ऊपर कर लेते हैं। जायस में। ठीक है, बताना है। इन ऑप्शंस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जायस में। दोस्तों जायस कहाँ पर है? अमेठी में है। कहाँ पर है? अमेठी में। लेकिन अगर क्वेश्चन में जायस दिया हुआ है तो हम किस पे टिक करेंगे? जायस पे ही टिक करेंगे, अमेठी पे टिक नहीं करेंगे। कहीं कहीं पर अमेठी रायबरेली इन दोनों में दे दिया रहता है, तो वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अमेठी रायबरेली ना टिक करके आपको जायस टिक करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है? आपको बताना है कि ये जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा चित्रकूट में नहीं है, और ये भी बताइए कि अगर वो चित्रकूट में नहीं है तो कहाँ पर है? जानकी कुंड, चरण पादुका, तपोवन या कामदगिरि पर्वत? बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तपोवन। तपोवन है कहाँ पर? तो ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में। कहाँ पर मिलेगा? उत्तराखंड में मिलेगा आपको। बहुत ही प्यारी जगह है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों को प्रवज्या की अनुमति थी? इसकी अनुमति प्रवज्या को, तो ऑप्शन क्या है? श्रावस्ती, सारनाथ, संकिसा या फिर काम्पेल्य? बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? संकिसा। क्या हो जाएगा? संकिसा। आगे चलते हैं। कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? आपको बताना है कि कुंभ के बाद जो सबसे बड़ा मेला यूपी में लगता है वो कौन सा है? वो देवी पाटन मेला है या बटेश्वर का या नौचंदी का या मानेश्वर मेला? बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नौचंदी मेला। क्या हो जाएगा? नौचंदी मेला। ये नौचंदी मेला लगता कहाँ पर है? तो मेरठ में लगता है। कहाँ पर लगता है? मेरठ में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रदेश की जो पूर्वी सीमा है वो किससे मिलती है, यानी कौन से राज्य से मिलती है? आपको बताना है। तो कौन से राज्य से मिलती है? नेपाल से, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? बताइए। तो पूर्वी सीमा किससे मिलती है? बहुत इजी क्वेश्चन है। बिहार से। किससे मिलती है? बिहार से। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताइए। जो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है जहाँ पे पायलट को सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, वो कहाँ पर है? लखनऊ में, झांसी, कानपुर या इलाहाबाद? बताइए। वो कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में। कहाँ पर है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। प्रयागराज। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना कब की गई है? बताना है। मथुरा की स्थापना कब की गई? ये 1874, 1810, 1870 या फिर 1975? बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? 1874 में। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये
लखनऊ का संग्रहालय है। हमें से बहुत सारे लोग गए होंगे। तो ये कब है? 1910, 1953, 1853 या फिर 1863 में, बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1863। क्या हो जाएगा? 1863। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान से घोषित राम नामक बौद्ध विहार का पता लगा था? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मथुरा में, अहिच्छत्र, कौशाम्बी या फिर राजघाट, बताइए। घोषित राम मठ कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके कौशाम्बी में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? कौशाम्बी में। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य की जो खंडपीठ है वो कहाँ पर है। आपके ऑप्शंस है मेरठ में, लखनऊ में, सहारनपुर में या फिर कानपुर में, बताइए। तो आप सभी को पता होगा कि जो उच्च न्यायालय है उत्तर प्रदेश का वो इलाहाबाद में है, और उसकी जो खंडपीठ है वो कहाँ पर है? लखनऊ में है। खंडपीठ कहाँ बनाई गई है? लखनऊ में बनाई गई है। ठीक है, तो ये आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और जो हमने इस पे मेहनत की है, जो चित्रात्मक वर्णन किया है, चित्र लगाए हुए हैं, कैसे लगे आपको ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी क्लासेस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।